मोटो और पिटलो की अलिफाने वाली साइकिल का सरप्राइज। रंग बरंगे और खुशहाल शहर फरफारी नगर में दो बेहतरीन दोस्त खुशी से रहते थे। मोटो गोल मटोल और खुश मिजाज था। इसे खाना और मुहिम जोई बहुत पसंद थी। वो हमेशा सुर्ख करता और नीला पाजामा पहनता था। पिटलो दुबला पतला और बहुत समझदार था। वो हर काम सोच समझ कर करता था। वो पीला करता नारंगी पाजामा और अपनी चमकती ऐनक पहनता था। एक खूबसूरत धूप भरी सुबह थी। आसमान नीला था और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। पूरा शहर पुरसुकून और ताज़ा महसूस हो रहा था। उनके घर के बाहर उनकी पुरानी साइकिल खड़ी थी। वो थोड़ी जंग आलूद और थकी हुई लग रही थी। मोटो खुशी से इसकी गर्द साफ करने लगा। पिटलो झक कर पहियों को गौर से देखने लगा। अचानक पिटलो की नज़र हैंडल के करीब एक छोटे से चमकते बटन पर पड़ी। वो बटन हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। दोनों दोस्त हैरत से इसे देखने लगे। सोचे बगैर मोटो ने वो बटन दबा दिया। अचानक साइकिल हल्की हल्की हिलने लगी। एक नर्म सी आवाज फिजा में गूंजने लगी। रोशनी और तेज हो गई। फिर एक हैरान कुन बात हुई। साइकिल के दोनों तरफ से चांदी जैसे चमकते पर आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगे। मोटो हैरत से पीछे हट गया। पिटलो ने अपनी ऐनक सीधी की और हैरान रह गया। साइकिल आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर उठने लगी। वो अलिफाड़ रही थी। मोटो जल्दी से आगे वाली सीट पर बैठ गया। पिटलो एहतियात से इसके पीछे बैठ गया। साइकिल आसमान में और ऊंची होती गई। फरफारी नगर के घर खिलौनों जैसे छोटे नजर आने लगे। सफेद नर्म बादल उनके इर्द गिर्द तीर रहे थे। मोटो ने खुशी से अपने बाजू फैला दिए। इसे लगा जैसे वो परिंदा बन गया हो। पिटलो गौर से सब कुछ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे काम कर रहा है। अचानक तेज हवा चलने लगी। बादल गहरे होने लगे। साइकिल एक तरफ झुकने लगी और हिलने लगी। मोटो ने हैंडल मजबूती से पकड़ लिया। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन पिटलो पुरसुकून रहा। इसने दोबारा चमकते बटन को गौर से देखा। इसे बटन के पास छोटे तीर नजर आए। इसने एहतियात से एक तीर दबाया। साइकिल आहिस्ता आहिस्ता सीधी होने लगी। फिर इसने दूसरा तीर दबाया और साइकिल बिल्कुल मुतवाजिन हो गई। इसी दौरान हल्की बारिश शुरू हो गई। काले बादल चारों तरफ छा गए। मुहिम अब थोड़ी मुश्किल लगने लगी। पिटलो ने नीचे की तरफ वाला तीर दबाया। साइकिल आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। बारिश के कतरों के दरमियान वो खेल के मैदान की तरफ आने लगे। आखिरकार साइकिल नर्म घास पर आराम से उतर गई। चांदी जैसे पर आहिस्ता आहिस्ता वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद तूफान खत्म हो गया। सूरज दोबारा चमकने लगा। मोटो ने सुकून की सांस ली और मुस्कुराया। पिटलो ने अपनी ऐनक साफ की और फखर से खड़ा हो गया। दोनों दोस्त खुश थे। आज उन्होंने एक अहम सबक सीखा। सरप्राइज और जोश मजा देते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में पुरसुकून रहना और मिलकर सोचना ही असल कामयाबी है। और यूं फरफारी नगर में एक और दिलचस्प मुहिम मुकम्मल हो गई। जादुई साइकिल अगले सरप्राइज का इंतजार करने लगी।